बैठ कर नमाज पढ़ना एक राज है जिसे 80% लोग नहीं जानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बैठ कर नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला इसके घर में ये 3 चीज़ें नाज़िल फरमाता है। पहली चीज़ के इसके घर में गुर्बत। नादरीन, क्या बैठ कर नमाज पढ़ने से घर में गुर्बत आती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बूढ़े हजरात या नौजवान बैठ कर नमाज पढ़ते हैं इनके घर अल्लाह ताला ये 3 चीज़ें नाज़िल फरमाता है। प्यारे दोस्तों, नमाज दीन का, इस्लाम का सबसे अहम रुकन है जो बंदे को बराह रास्त अल्लाह ताला से जोड़ती है। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान बीमारी, कमज़ोरी या किसी उज़्र की वजह से खड़े होकर नमाज अदा करने से कासिर होता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि बैठ कर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? क्या ये जायज़ है? क्या इससे नमाज की फजीलत में कमी आती है या बैठ कर नमाज पढ़ने से वही सवाब मिलेगा जो खड़े होकर पढ़ने में है? कुछ लोग ये समझते हैं कि बैठ कर नमाज पढ़ना सिर्फ बीमारों के लिए है, जबकि कुछ लोग बगैर किसी शरई उज़्र के भी बैठ कर नमाज अदा करते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि शरीयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या हुक्म फरमाया, सहाबा कराम और फुक़हा का क्या मौक़िफ़ है और किस हालत में बैठ कर नमाज पढ़ना जायज़ है और कब नाजायज़ हो जाता है। इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन तमाम सवालात के जवाब तफसील से समझेंगे ताकि कोई भी गलत फहमी बाकी ना रहे और हम अपनी नमाज को शरीयत के मुताबिक दुरुस्त अदा कर सकेंगे। आपको भी बैठ कर नमाज पढ़ने के मसाइल से मुताल्लिक मुकम्मल रहनुमाई चाहिए और ये जानना चाहिए कि किन सूरतों की में बैठ कर नमाज पढ़ना अफजल और किन हालात में खड़े होकर ही पढ़ी लाजमी है। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आपकी इबादत शरीयत के मुताबिक हो और आप इस बारे में मुकम्मल आगाही हासिल कर सकें। नाज़रीन, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ दीन की ज़ाहिरी इबादत को तो हम जानते हैं, लेकिन इनके बतनी असरार और रूहानी असरार से गाफिल हो चुके हैं। नमाज जो कि मोमिन की मिराज है, सिर्फ खड़े होकर ही नहीं पढ़ी जाती बल्कि शरीयत ने इस अजीम इबादत को हर हाल में अदा करने की सहूलत दी है, चाहे इंसान खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है या इशारे से अदा करे। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि बैठ कर नमाज पढ़ने में एक ऐसा राज छुपा है जिसे 80% लोग मुसलमान ला इल्म है? ये कोई आम बात नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस तरीका इबादत को इख्तियार किया और इसे उम्मत के लिए भी आसान बनाकर पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान हमें हैरान कर देता है कि जो शख्स बैठ कर नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला इसके घर में 3 चीजें नाजिल फरमाता है। सोचिए, ये एक ऐसा अमल जो बज़ाहिर कमजोर या माजूर अफराद के लिए रियायत के तौर पर दिया गया हो, इसमें अल्लाह ताला ने एक ऐसी रूहानी बरकतें छुपा रखी हो जो आम आंख से नजर नहीं आती। ये वो नुक्ता है जिस पर इस पूरी तहरीर की बुनियाद रखी गई है। आज हम सिर्फ नमाज के ज़ाहिरी पहलू पर बात करते हैं, कितनी रकात, कौन सा वक्त, कौन सी दुआ, लेकिन नमाज का जो रूहानी पहलू है, जो दिल को नरम करता है, आंखों को नम करता है, जो रब से ताल्लुक को मजबूत करता है, इस पर बात करना जैसे हमारी आदत से निकल चुका है। बैठकर नमाज पढ़ना इसी रूहानियत की एक छुपी हुई कुंजी है। आज के इस दौर में जहां जिस्मानी कमजोरी, बुढ़ापा, बीमारी या दुनियावी मसरूबियात की वजह से बहुत से लोग मुकम्मल क़याम के साथ नमाज अदा नहीं कर पाते, इनके लिए शरीयत की तरफ से ये सहूलत एक रहमत है। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि यह सहूलत सिर्फ माजूरों के लिए नहीं बल्कि इसके पीछे एक खास रब्बानी राज छुपा है। अगर आप इन लोगों में शामिल हैं जो किसी वजह से क़याम नहीं कर सकते, या अगर आपके अजीजों में कोई ऐसा है, तो ये वीडियो आपके दिल को सुकून देगी। और अगर आप सेहतमंद हैं और क़याम के काबिल भी, तब भी आपको ये जानकर हैरत होगी। तो बैठ कर नमाज पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ताला की रहमत इस तरह खसूसी अंदाज में ज़ाहिर होती है कि नादरीन, हमारी आज की वीडियो सिर्फ मालूमात का खजाना नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने, आंखों को नम करने और दिल में मोहब्बत इलाही जगाने वाला एक तोहफा है। आए इस राज से पर्दा उठाते हैं और बैठकर नमाज पढ़ने की रूहानी पहलू को समझते हैं ताकि हम इस अमल की अजमत को पहचान सकें, इससे मोहब्बत करें और इसे अपनाएं। अगर जरूरत हो या ना हो, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो हर इंसान की हालत, जरूरत और मजबूरी को मद्देनजर रखता है। यही वजह है कि इबादत में न सिर्फ रूहानियत बल्कि सहूलत का पहलू भी शामिल किया गया है। नमाज जैसी अजीम इबादत में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को मुख्तलिफ हालात में अदा करने की इजाजत दी है, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर और हत्ता के इशारे से भी। मगर जब बात बैठकर नमाज पढ़ने की आती है तो अक्सर लोग इसे सिर्फ माजूर या ज़ईफ अफराद की जरूरत समझते हैं, हालांकि हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र के आखिरी अय्याम में अक्सर बैठकर नमाज पढ़ते थे। यह हदीस इस बात का वाज़ेह सबूत है कि बैठकर नमाज पढ़ना महज रियायत नहीं बल्कि एक सुन्नत अमल भी है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसे अख्तियार फरमाया, तो इसमें यकीनन कोई खास रूहानी राज और हिकमत जरूर पोशीदा है। बाज़ उलमा के नजदीक बैठकर नमाज पढ़ने से बंदा आजिज़ी, इनकसारी और खुशू में मजीद इजाफा करता है, क्योंकि वो खुद को अल्लाह के सामने कमजोर और मोहताज पाता है। कोई हालत है जिसमें बंदे का दिल ज्यादा नरम होता है, आंखें जल्द भीगती हैं और जबान ज्यादा इखलास से दुआ करती है। यही वजह है कि बाज़ सूफिया कराम और औलिया अल्लाह अपनी हालत सेहत की बावजूद भी बैठ कर नमाज अदा करते ताकि खुशू और खुजू का वो दर्जा हासिल हो जिसकी तलब हकीकी इबादत गुजार को होती है। ये रिवायात
اہل ایمان کے لیے نہایت خوشخبری ہے کہ جو شخص کسی مجبوری یا بیماری کمزوری یا خشوع کی نیت سے بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو 3 عظیم انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ صرف دعویٰ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا وہ فرمان ہے جس پر ہر مسلمان کو مکمل یقین ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ نمبر 1 غربت کو دور کر دیتا ہے، نمبر 2 بیماری کو دور کر دیتا ہے، نمبر 3 اور گھر میں سکون اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ الفاظ گو کہ سادہ ہیں مگر ان میں جو روحانیت خزانہ چھپا ہے وہ بے حد قیمتی ہے، اور ان 3 انعامات پر غور کیا جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے سب سے بڑے مسائل کا حل ہے۔ غربت نہ صرف مالی کمی کو کہتے ہیں بلکہ زندگی کی ہر تنگی، ہر محرومی اور ہر بیکار پن بھی در حقیقت غربت ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ جو شخص بیٹھ کر خشوع سے نماز ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ یہ برکت صرف مال کی زیادتی میں نہیں بلکہ اس کی حفاظت، کفایت اور پاکیزگی میں بھی ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں رزق کم ہو تب بھی برکت سے کافی ہوتا ہے اور کبھی بھی بھوک، سوال یا ذلت کی نوبت نہیں آتی۔ بعض لوگ جسمانی کمزوری یا دائمی بیماری کی حالت میں قیام نہیں کر سکتے، ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید ان کی عبادت ناقص ہے یا اللہ کو کم پسند ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا ایسے بندوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے اور اسی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے جسمانی اور روحانی امراض کو دور فرما دیتا ہے۔ جس گھر میں ایسا بندہ ہو اس گھر پر بھی شفا کی تجلیات اترتی ہیں اور اہل خانہ کو بھی اس عبادت کا فائدہ پہنچتا ہے۔ آج کا انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکون ہے، دنیاوی آسائشیں، دولت، شہرت، ہر چیز کے باوجود دل خالی ہے، لیکن جہاں بیٹھ کر نماز ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں سکون، رحمت اور محبت کے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ ایسے گھروں میں روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے جہاں دلوں کو سکون ملتا ہے، بچے صالح بنتے ہیں اور زبانوں پر نرمی اور ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ ان 3 نعمتوں کو مخصوص الفاظ پر سمجھا جائے یہ در حقیقت ایک گھر کے دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ وہ گھر جہاں بیٹھ کر نماز پڑھی جاتی ہے وہ جنت کے سائے میں آ جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر اپنے کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، اور یہ قبولیت کا ذریعہ بھی ہے کیونکہ ہر نماز کے بعد رب تعالیٰ سے مانگنے کا بہتر وقت ہوتا ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسا کہ رکوع اور سجدہ جسم کو متحرک رکھتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے کیونکہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلاتی ہے کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص اوقات پر نماز پڑھنے سے انسان میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ نماز اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھوتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔ یہ مال و دولت کی برکت کا ذریعہ ہے کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے کیونکہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشت اور اندھیرے سے نجات کا سبب بنتی ہے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو نرم مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنن اور تعلیمات کا خلاصہ ہے کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ان لوگوں کے لیے وعدہ کیا ہے جو نماز کی پابند ہے۔ جو نماز ایمان کی پہچان ہے کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ
जिंदगी का नज्म व ज़ब्त है, क्योंकि 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला कभी वक्त ज़ाय नहीं करता, क्योंकि सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा और जो इसमें कामयाब होगा इसके लिए आगे सब कुछ आसान हो जाएगा। ये शैतान का तोड़ है, क्योंकि जो नमाज पढ़ता है शैतान इससे दूर भागता है। ये बंदे और रब्बुल इज्जत के दरमियान सबसे मजबूत रिश्ता है, क्योंकि जब कोई नमाज में खड़ा होता है वो बराह रास्त अल्लाह ताला से बातें कर रहा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी दुरुस्त होंगे, अगर नमाज खराब हुई तो बाकी अमाल भी खराब होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर तुम्हारे दरवाजे पर नहर हो और तुम इसमें रोजाना 5 मरतबा गुस्ल करो तो क्या तुम्हारे जिस्म पर कोई मैल बाकी रहेगी? सहाबा कराम ने अर्ज किया, बिल्कुल नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही हाल 5 वक्त की नमाज का है। अल्लाह ताला इनके जरिए गुनाहों को मिटा देता है, जैसे पानी मैल को बहा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे करीब इस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है, लिहाजा इस वक्त ज्यादा दुआ किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और इन कुफार के दरमियान जो चीज फर्क करती है वो नमाज है, जिसने इसे छोड़ दिया इसने कुफ्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है इसका दीन मुकम्मल है, और जो नमाज को ज़ाया करता है इसका दीन नाक़िस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान को कब्र में रखा जाता है तो इसके साथ इसके नेक अमाल होते हैं। अगर वो नमाजी था तो नमाज इसकी हिफाजत करती है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से डरो और नमाज को लाज़िम पकड़ो, क्योंकि ये दिल की सख्ती को दूर करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वजू करे और अच्छी तरह वजू करे, फिर 2 रकात इस तरह पढ़े कि इसमें कोई दुनियावी ख्याल ना आए, तो इसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन की मिराज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ता है क़यामत के दिन इसका चेहरा चमक रहा होगा। बैठ कर नमाज पढ़ना जायज़ है, लेकिन इसकी इजाज़त मखसूस हालात में है। अगर कोई शख्स बीमारी, बुढ़ापे, कमजोरी या किसी ऐसी जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला है जिसकी वजह से खड़े होकर नमाज पढ़ना मुश्किल हो तो वो बैठ कर नमाज अदा कर सकता है। अगर खड़े होने की बिल्कुल ताकत ना हो तो मुकम्मल बैठ कर नमाज पढ़नी जायज़ है। अगर कुछ देर खड़े होने की ताकत हो तो जहां तक मुमकिन हो खड़े होकर नमाज पढ़नी चाहिए और बाकी हिस्से में बैठ जाना चाहिए। नफली नमाज बैठकर पढ़ना जायज़ है, चाहे सेहतमंद हो, लेकिन खड़े होकर पढ़ने की निस्बत सवाब आधा होगा। अगर खड़े होने में शदीद तकलीफ हो तो बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है। अगर मुमकिन हो तो जमीन पर आलती पालती मारकर बैठा और रुकू सजदे आम तरीके से करें। अगर सजदा करने में दुश्वारी हो तो रुकू और सजदे के लिए इशारा करें। सजदा रुकू से ज्यादा झुक कर करें। जमीन पर बैठना मुश्किल हो तो कुर्सी पर भी नमाज अदा की जा सकती है, मगर सजदा करने के लिए सर को नीचे झुकाया जाए। अल्लाह ताला का फरमान है कि तर्जुमा, बस अल्लाह से डरो जितना तुमसे हो सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज खड़े होकर पढ़ो, अगर ताकत ना हो तो बैठ कर करो, और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो पहलू के बल लेट कर नमाज तो बैठ कर नमाज पढ़ना शरई तौर पर जायज़ है, मगर इस वक्त जब वाकई माकूल उज़्र हो, बगैर किसी वजह के फर्ज नमाज बैठ कर पढ़ना दुरुस्त नहीं, लेकिन नफल नमाज बैठ कर पढ़ सकते हैं, चाहे सेहतमंद हो। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक और ताकत और तौफीक अता फरमाया। हम सबको सेहत कामिला आजिला अता फरमाया। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर करें।